Hello friends, welcome to Biotic Sapiens. So this is your third lecture of transposons और इसमें हम ACDS सिस्टम जो मेज में होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले जो दो लेक्चर्स हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ा है कि जो ट्रांसपोजिशन के मोड्स कौन से होते हैं, एंड इन द सेकंड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक मेज के अंदर एक सिस्टम पढ़ेंगे एंड व्हाट इज बेसिकली दिस सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे. और ये जो सिस्टम है आपका, ये भी जनरली आपका कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन शो करता है. कंजर्वेटिव, या बेसिकली जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका कट एंड पेस्ट. कट एंड पेस्ट. ठीक है, देखते हैं ये सिस्टम क्या है. सो दिस सिस्टम इन मेज जो है, ये अबाउट 20 years बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजोन्स इन बैक्टीरिया. जब बैक्टीरिया में डिस्कवर होते हैं उससे 20 years पहले ये सिस्टम मेज में डिस्कवर करा था बारबरा मैक्लिंटॉक ने. ठीक है, इन मेज. ठीक है, शी डिड दिस बाय एनालाइजिंग द जेनेटिक बिहेवियर ऑफ टू म्यूटेशंस. तो बेसिकली एक डिसोसिएशन और एक एक्टिवेटर, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है. यही ACDS है, दैट इज एक्सप्रेस आइदर इन द एंडोस्पर्म और एल्यूरोन लेयर. तो बेसिकली शी देन कोरिलेटेड हर जेनेटिक ऑब्जर्वेशन विद साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन. उन्होंने मेज क्रोमोसोम्स को स्टडी करा और ही डिटरमाइंड दैट DS जो वाज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 9. ठीक है, इफ AC वाज आल्सो प्रेजेंट इन द जीनोम, तभी DS जो होता है वो ब्रेकेज करता है. ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जो AC जो है एक्टिवेटर प्रेजेंट होगा तभी जो DS है वो क्रोमोसोम में ब्रेकेज करता है एडजेसेंट टू इट्स ओन लोकेशन. मतलब जो DS सिस्टम के आसपास कहीं पर ये ब्रेकेज इंड्यूस करता है. एंड अगर क्रोमोसोम ब्रेकेज होती है सोमैटिक सेल्स में ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली इफ सम पर्टिकुलर ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस, तो जो भी जीन्स हैं उसके ऊपर एक तरह से उनका लॉस हो गया, एंड दैट विल बी गोइंग टू गिव यू ए फिनोटाइपिक इफेक्ट. ठीक है, तो उसके अलग अलग इफेक्ट्स आ सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो ये अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो सब समझ आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये DS है और दिस इज बेसिकली ए gene, you can call it W. So when AC is absent, ठीक है, जब AC नहीं है तो DS नई ट्रांसपोजिशन उसकी नहीं होती. तो इसका सीधा सा अगर मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, मतलब AC जो है वो एक ट्रांसपोजेस बना रहा है. ठीक है, जो कि DS की ट्रांसपोजिशन कराता है, क्योंकि AC की एब्सेंस में DS नहीं मूव करता. ठीक है, हाँ, लेकिन जब AC प्रेजेंट है तो DS जो होता है वो उसकी ट्रांसपोजिशन होगी. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी जीन है आसपास ही वो ट्रांसपोजिशन होती है इसकी. तो जैसे ये W के पास जाके लग गया और उसके बाद क्या हो गया, बेसिकली क्रोमोसोम ब्रेक हो गया और एक फ्रेगमेंट जो है उसका लॉस हो गया. ठीक है, तो W की एक्सप्रेशन नहीं होगी और म्यूटेंट इफेक्ट आएगा. ठीक है, सो दिस इज शोइंग कि जो AC है वो ट्रांसपोजेस बना रहा है, DS जो होता है वो ट्रांसपोजेस नहीं बना सकता. ठीक है, एक चीज इसने और बताई कि जो मैंने आपको पहले भी पिछले भी लेक्चर में डिस्कस करी थी कि जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, जैसे मान लो जब वो जैसे इन दिस इट बिकम्स इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द W जीन. ठीक है, तो DS ट्रांसपोज हुआ, वो W जीन के बीच में जाके लग गया, तो अब W जीन का जो इफेक्ट है वो इनहिबिट हो गया, बिकॉज द जीन एक्सप्रेशन विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है, नाउ बेसिकली पहले जब वो W के बीच में जाके लगा तो अब W जीन की एक्सप्रेशन अफेक्ट होगी. लेकिन जब DS जंप आउट ऑफ द W जीन, ठीक है, जब DS W से बाहर आ गया तो वाइल्ड टाइप एक्सप्रेशन क्या होगी आपकी, रीस्टोर होगी. ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं दे कैन मूव इनटू और आउट ऑफ द जीनोम. ठीक है, तो ये आपका, तो AC जो एलिमेंट है अभी मैं आपको बताऊंगा इसी थ्योरी में, तो ये ऑटोनोमस AC एलिमेंट खुद भी मूव कर सकता है क्योंकि वो ट्रांसपोजेस बनाता है. बट DS जो एलिमेंट है दैट कैन नॉट, वो खुद से मूव नहीं कर सकता बिकॉज वो ट्रांसपोजेस नहीं बना सकता. ट्रांसपोजेस आपका कौन बनाता है, AC. तो अभी आप पढ़ोगे कि जो AC होता है वो ऑटोनोमस मूवमेंट दिखा सकता है. ऑटोनोमस मतलब खुद मूव कर सकता है. ठीक है, सो subsequent analysis suggested to McClintock that both DS and AC जो आपके एलिमेंट्स हैं sometimes move to new chromosomal location. ठीक है,
while DS moved only if AC was also present, ठीक है, लेकिन जो AC है वो खुद की मूवमेंट करा सकता है, मतलब ये दोनों के दोनों ही एक तरह से ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अभी जैसे आपने देखा, अगर वो ऐसी जगह जाके लगता है तो वो क्रोमोसोम की ब्रेकेज भी करा सकता है, और अगर किसी जीन के बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है तो उसकी एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। इन सेल्स इन विच DS causes a gene mutation, ठीक है, DS might move again रिस्टोरिंग द जीन म्यूटेशन टू वाइल्ड टाइप, ठीक है। वो सेल्स जिसमें DS जो है वो जीन म्यूटेशन करता है, वो दोबारा भी बेसिकली उससे बाहर निकल के जीन के एक्सप्रेशन को रिस्टोर कर सकता है, जो मैंने अभी आपके साथ डायग्राम में डिस्कस करा। सो इन मैक्लिंटॉक ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट, तो पिगमेंट का सिंथेसिस, मतलब जो भी एक जीन है, मान लो वो पिगमेंट बना रही थी, वो रिस्टोर होगी सेल्स के अंदर जब DS एलिमेंट जो है वो जंप आउट ऑफ क्रोमोसोम 9, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ही मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, ये आपने याद रखना है, AC और DS। बट AC जो है वो खुद की मूवमेंट करा सकता है बिकॉज वो ट्रांसपोजेज बना रहा है, बट DS जो है वो खुद की मूवमेंट नहीं करा सकता, इट इज डिपेंडेंट ऑन AC बिकॉज AC से ही ट्रांसपोजेज आ रहा है, ठीक है। So we commonly refer to them as transposable element, a term coined by another great maize geneticist, Alexander Brink. Okay. So so basically बहुत सारे ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली एनालाइज किया गया और उनके बीच में रिलेशनशिप बताई गई है। तो जैसे एक एलिमेंट के यहाँ पे नाम बताया DS9, ठीक है। सो DS9 जो होता है वो बिल्कुल AC के आइडेंटिकल है, बट उसमें 194 बेस पे डिलीशन है, मतलब जो ऑब्वियसली AC बड़ा है, DS के अंदर एक एलिमेंट नहीं है जो जिसने बेसिकली ट्रांसपोजेज जीन है, मतलब उसमें डिलीशन है, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई DS जो है, जो DS9 यहाँ पर उसने बताया वो ट्रांसपोजेज नहीं बना पा रहा, क्योंकि एक डिलीशन म्यूटेशन है वहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारे हमने ऐसे सीक्वेंस करे हैं और उनके अंदर इससे भी बड़ी हमें डिलीशंस मिली हैं, बट ITRs उनके अंदर रहते हैं, क्योंकि ITRs आर इनवर्टेड टर्मिनल रिपीट्स, क्योंकि ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जहां पर आपका ट्रांसपोजेस एक्ट करता है, ठीक है। चाहे मैंने बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स की बात की, और चाहे हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोजेस जो होते हैं ना, जो बेसिकली एंजाइम है जिसने ट्रांसपोजिशन करानी है, तो बेसिकली दे recognize a specific sequence and वो बेसिकली वहीं पर आपका कट कराते हैं, ठीक है, जहां पर आपके क्या होते हैं बेसिकली ITRs, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो AC DS दोनों के दोनों ही आपके मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटिक सेपियंस, एंड basically in the next lecture we'll discuss about the transposable elements in Drosophila, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ेंगे, और P एलिमेंट क्या होते हैं, कोपी एलिमेंट्स क्या होते हैं। So this is all about this video. Thank you so much. Have a nice day.